नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया और मैं इस वक्त मौजूद हूं कालकाजी में। आप सीधे ये बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल, बधाई कालकाजी शुभारंभ। अतिशी सिंह जी ने माननीय विधायक मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के द्वारा सड़क बनाने का कार्य करवाया जा रहा है। इस क्षेत्र में इस तरीके के बोर्ड आपको बहुत मिलेंगे। सरकार है, चुनाव है तो बोर्ड भी लगना लाजमी है। लेकिन दिल्ली की हालत और हालात कैसे हैं, क्योंकि ये वो सीट है जिस सीट से अतिशी जी की किस्मत बदली। विधायक चुना, सरकार में केजरीवाल जी ने मंत्री बनाया, उसके बाद केजरीवाल जी ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया। लेकिन दिल्ली की जनता की कितनी किस्मत चमकी, और खासकर उन्हीं की सीट पर मौजूद हूँ। कुछ बहनें मेरे साथ हैं, कुछ और भी लोग हैं। इन्हीं से बातचीत करूंगा कि आखिरकार दिल्ली की जनता की किस्मत बदली, दिल्ली में कुछ विकास हुआ, सड़कों में बदलाव हुआ। पिछले 10 सालों में इन्होंने केजरीवाल की सरकार में क्या बदलाव हुआ देखा। पहले तो माता जी आपसे बात करूंगा। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, बोर्ड तो उधर लगा हुआ है। हाँ जी। लेकिन बदला क्या? हमारा तो कुछ नहीं बदला, हमारे तो सड़क वैसे की वैसे ही है। खड्डे भरे पड़े हैं, पानी घर के अंदर आ जाता है, जरा सी बरसात आ जाती है तो फीवर सारे भरे रहते हैं। कुछ भी नहीं है, देखो जाके। आप कह रहे हो हमारे तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। वो तो कह रहे दिल्ली को लंदन बना दिया। आपके सामने लंदन बना तो हुआ, देखा तो है आपने। कहाँ है लंदन? आप ही बता दो, आप भी देख ही रहे हो। मैं तो यूपी में रहता हूँ, यूपी से दिल्ली अभी आया। तो देख रहे हो लंदन को। कहाँ है लंदन जी? क्या है दिल्ली की जनता के लिए? क्या अतिशी जी की तो किस्मत बदल गई, सीएम बन गई वो, लेकिन आपके लिए भी कुछ किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। मेरा 1.5 लाख रुपए बिल आया हुआ है, 1.5 से ज्यादा ही आया हुआ है। पानी का 1.5 लाख रुपए का पानी का बिल, और बिना रीडिंग के। और पता नहीं क्यों, कैसे, कहाँ भेज दिया, कुछ नहीं पता चल रहा। 1.5 लाख रुपए का बिल? हाँ जी। अरे किसी और का आ गया होगा, किसी यूपी वाले का आ गया होगा। नहीं, हमारा ही है, बताया है। दिल्ली में तो बिजली फ्री, पानी फ्री, पौवा फ्री, अद्दा फ्री, बोतल फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री, सब फ्री है दिल्ली में तो। नहीं, हमारे लिए कुछ फ्री नहीं है। हमारे लिए कुछ फ्री नहीं है माता जी? नहीं, कुछ भी फ्री नहीं है हमारे लिए तो भाई, नाम ही फ्री है बस। हाँ। बाबू जी कैसे देख रहे हैं? अतिशी जी तो घूम रही हैं घर घर, यूं कह रही हैं अब की बार तो बन रही है सरकार। ये बोर्ड लगा हुआ, शायद बनेगी, पर बनेगी इलेक्शन के बाद। ये उन्होंने बोल रही है रेवड़ी बना दे रही है थी, सर बनेगी है, पर बनेगी नहीं है। इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन हो जाएगा? हाँ सर, नहीं बनने उम्मीद नहीं है ना। बोर्ड तो लगा दिए, बहुत चलते हैं, चल रहे वोट, पूरी चलते ही वोट चल रहे हैं। अरे बाबा जी, खाते में बहन जी के आएंगे, माता जी के आएंगे, किस सौ रुपए खटाखट? इतने विज्ञापन है ना, 3100 वाले, इससे महीने में हर दिल्ली में विज्ञापन 3100 बैनर मिलेंगे। इतने विज्ञापन बोर्ड न आती ना, इतने पैसे मिल जाते। माता जी खटाखट आएंगे 2100 रुपए? नहीं, 7 करोड़ एक महीने कहाँ से निकालेंगे वो? अरे जादूगर है केजरीवाल। कहीं ना कुछ भी हो। छड़ी घुमाएंगे? नहीं है, अकाउंट नंबर ही नहीं लिए तो कहाँ आएंगे पैसे? किस में आएंगे ये बताओ? अकाउंट नंबर ही नहीं लिए तो किस में आएंगे? बोर्ड लगा दिए 3100 में, बोर्ड न लगाती वैसे मिल जाते पैसे, वैसे ही मिल जाते। विज्ञापन में हट जाते। क्या कहेंगे? बोर्ड तो मैं देख रहा हूँ लगातार लगे हुए हैं तमाम। मैं जब अंदर घुसा इस विधानसभा में कवरेज करने के लिए, इस तरीके के बोर्ड नजर, लेकिन कार्य क्या हुआ? 10 कोई कार्य नहीं हुआ जी। 10 साल में कोई कार्य नहीं हुए, कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। पीडब्ल्यू रोड है टूटी पड़ी है जो अतिशी के अंडर में आती है, कोई रोड नहीं बन रही। हर जगह गड्ढे, हमारे सामने लोग गिरते हैं। पीडब्ल्यू गोल चक्कर साफ नहीं होता, कूड़ा भरा पड़ा गोल चक्कर में, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली को खिला दी गई है, 5 रेवड़ी दे दी है, एक छठी रेवड़ी एक्स्ट्रा देंगे, अगली बार एक और रेवड़ी देंगे आपको। इलेक्शन के बाद जो होगा तो होगा, देखेंगे। कुछ भी काम नहीं हो रहे। लेकिन उनका तो ये दावा है कि दिल्ली को लंदन बनाने का काम किया। कोई लंदन नहीं बना, कूड़ेदान बनता जा रहा दिल्ली पूरा। जगह जगह गड्ढे भरे, पानी भर रहे हैं, बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, लोगों के घरों में पानी घुसता है यहाँ पे। एक गाड़ी निकलती पानी सारा दुकानों के अंदर, कोई कार्य नहीं हो रहे। बाबू जी कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? कैसे देख रहे हैं? बड़े दावे हैं इस चुनाव में, तो बड़े वादे हैं, बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, 2100 रुपये फ्री, बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, सड़कों का कार्य। क्या है इस चुनाव का मुद्दा? भैया सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 2-3 दिन पहले आतिशी जी यहाँ आई हैं जी साहब, और इस रोड का उद्घाटन करके गई हैं। ठीक है जी, इन लोगों ने शायद गौर नहीं किया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि जी आज उद्घाटन हो रहा है, इलेक्शन होने के बाद हम ये रोड बनवाएंगे। भाई आप एमएलए हो, एमपी हो या मुख्यमंत्री हो दिल्ली के, आप चाहो तो 24 घंटे के अंदर ये रोड बन सकती है। बट नहीं, कि जो काम होगा वो इलेक्शन के बाद होगा। मुझे वोट दोगे तो आपको बिजली फ्री मिलेगी, मुझे वोट दोगे तो आपको पानी फ्री मिलेगा,
अब ये आप लोगों ने देखना है कि आप आम आदमी पार्टी को चुनोगे तो ही आपको बिजली पानी फ्री मिलेगा, नहीं तो आप भूल जाओ। मतलब कि क्लियर कट उन्होंने मुंह पे बोला है कि ये चीज़ें हैं जी, ऐसे है। मैं पंजाब के अंदर, मेरे लॉज हैं अपने जी बाबूजी। मेरी अपनी 70 से ऊपर वोटें हैं पंजाब के अंदर, एक ही फैमिली की मेरी, क्योंकि मेरी सारी जॉइंट फैमिली है पूरी। 7 फैक्ट्रियाँ हैं हमारी वहाँ पे, पूरी जॉइंट फैमिली है। आप जो बोल रहे हो 1000 रुपये इन्होंने दी है, मेरे घर में से जितने बुजुर्ग हैं किसी के अकाउंट में एक चवन्नी भी नहीं आई, सबके फॉर्म लिए गए, सब कुछ लिया गया, एक सिंगल पैसा भी नहीं किसी को ट्रांसफर हुआ। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वेल मेंटेन अपने आप को कर रहे हैं। आप अपने आप को जब वेल मेंटेन करते हैं, अच्छा सूट पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा जी। आप लोग टैक्स देते हैं। टैक्स अगर टैक्स पेयर ये कह दे कि अगर सरकार इसी तरीके से फ्री बांटेगी और हम भी टैक्स देना बंद कर दें, तो आखिरकार कैसे कार्य चलेगा? कैसे, किसी से कीमत से नहीं चलेगा सर। टैक्स होगा तो हम लोग, बट हमें फैसिलिटी कहाँ मिल रही है टैक्स की? आप बताओ, हम हर बंदा यहाँ टैक्स पेड है, आई एम आल्सो टैक्स पेड, ठीक है जी। हमें क्या फैसिलिटी मिल रही है? रोडें टूटी हुई हैं, लोगों के घर में पानी जा रहा है, सीवरेज है नहीं, ये लाइनें जो हैं, आप घर देख लो अंदर घुस के, जितने घर हैं जमीन में धस चुके हैं अंदर की तरफ। मतलब ये शानदार जो कोठियां मैं देख रहा हूँ, ये कोई स्लम एरिया नहीं है, ये कोई झुग्गी झोंपड़ी वाला एरिया नहीं है। यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट मानूं एक कोठी की, कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए प्लस ही होगी। बिल्कुल है जी। लेकिन आप बता रहे हैं कि जब यहाँ बारिश पड़ती है और एक गाड़ी अगर निकल जाए तो वो पानी दुकानों में घुस जाएगा, पानी घरों में। ग्राउंड फ्लोर के जितने घर हैं, ये जितनी दुकानें बनी हैं, आप चारों तरफ घुमा के देख लो। कल बारिश आई है, परसों बारिश आई है, 2 दिन से आ रही है बारिश। आप अंदर से जाके देख लो, सबके घर गीले हुए पड़े हैं, अंदर सीलन हुई पड़ी है पूरी घरों के अंदर। पानी आराम से अंदर घरों के अंदर चला जाता है। एक बार नहीं, कम से कम 400 बार हम कंप्लेंट दे चुके हैं। हर जगह कंप्लेंट, एमसीडी में जाओ वहाँ दे दो जी कंप्लेंट, मैडम को दे दी कंप्लेंट, काउंसिलर को, सबको दे दी। एमसीडी का चुनाव हुआ था तो बड़े बड़े होर्डिंग इसी तरीके से हम लगे थे। मैं एमसीडी का इलेक्शन को भी कवरेज किया था मैंने, उसमें कहा बदलो, अब की बार केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी आपने केजरीवाल साहब को दे दी सीट। क्या बदला एमसीडी में? बदला जी, बहुत बड़ा बदला। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। जो घर बैठा है, स्कूलों में केस चल रहे हैं, स्कूलों में कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की भी, किसी भी तरह की। आप स्कूल आज जाके देख लो, एकदम आप चले जाओ, मैडमें क्या कर रही हैं, अपने एंजॉय कर रही हैं, और बच्चों को बोले बेटा ये काम करो, खुद वहाँ गेट के ऊपर खड़े होकर 2-2, 3-3 मैडमें बातें कर रही हैं। ये चीज़ हमने खुद नोटिस की है जाके। आप बताओ ना कि आगे का देश कैसे अब की बार जनता बदलाव करना चाहती है दिल्ली में? सर देखो, बदलाव तो चाहती है, 100% चाहती है। आपकी बार बीजेपी सरकार, हम काम चाहते हैं। अगर आप हमारा काम नहीं करोगे तो हम तो बदलेंगे ना। आपको हमने चुना है, आप अगर हम वादों से काम नहीं चलेगा। केजरीवाल साहब ने वादा किया, 2013 में किया, उसके बाद आगे किया, उसके बाद फिर आगे किया, अब की बार ये कर दूंगा, अब की बार वो कर दूंगा, अब की बार जिता दो। लेकिन इस बार 25 के चुनाव में वादों से काम नहीं चलेगा। सर वादों से तो चलेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हो हम चुनाव लड़ रहे हैं इतना बड़ा, ठीक है जी, और सेंटर से आप कह रहे हो कि जी हमें इतने लाख करोड़ रुपए हमारे को लोन दे दो, तेरे घर में ठीक है जी। जब आप सेंटर से पैसा मांग रहे हो, आपके पैसा नहीं, आप क्यों लड़ रहे हो चुनाव? छोड़ दो ना, सीट खत्म करो। लेकिन वो तो कह रहे हैं मेरे पास, मैं तो जादूगर हूँ केजरीवाल जी, वो तो कह रहे जादू की छड़ी मेरे पास, 2100 रुपये बहनों को दूंगा, महिलाओं को दूंगा। कहाँ देंगे बताओ? आज तक तो आए नहीं भैया किसी को 2100 रुपये। 10 साल देख लिए, अभी तक तो किसी को कुछ नहीं मिला जी। तो यानी इस बार बदलाव के मूड में है। सिर्फ जुमलेबाजी हैं जी, और कुछ नहीं है। क्या कहेंगे भाई साहब? भैया ने कहा कि जुमलेबाजी इस बार नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी जुमलेबाजी। कोई काम नहीं करे केजरीवाल जी, 10 साल से ये सबको ये झूठा लारा दे रहे हैं बस कि भाई काम करे, कोई काम नहीं कर रहे हैं वो। सर वोट बैंक बनाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी बसाए जा रहे हैं, वो है जी, वोट बैंक बन रहे हैं, बांग्लादेशी बस रहे हैं, कालका जी आगे हर जगह बस रहे हैं, डुप्लीकेट बनते जा रहे हैं। सबसे पहले तो हटवाओ। वो तो ये कह रहे बीजेपी करवा रही है, बीजेपी नहीं करा रही है तो आम आदमी पार्टी करवा रही है जी। देखो ना जाके, हम कितने हर जगह जामिया में जाके देखो, भरते जा रहे हैं। दिल्ली में आपके आधार कार्ड कितने डुप्लीकेट आधार कार्ड बन रहे हैं। नेपाल से जो आके जिसकी नागरिकता भी है और उसका आधार कार्ड भी यहाँ पर है, साहब के घर में कोई काम कर रहा है, वो आधार कार्ड बना रहा है, उसकी क्या यहाँ पर आप उसको सिटीजनशिप दिलाओगे? उसकी वहाँ से नागरिकता है। अगर हमारी कोठी से कोई सामान कर लेके भाग जाता है तो आधार कार्ड से उसको कहाँ के पकड़ोगे? कोठी वाले को पकड़ोगे या नेपाल के नागरिकता को पकड़ोगे? आधार कार्ड यहाँ पर डुप्लीकेट बन रहे हैं। जितनी अभी जनसंख्या आपके हमारे इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर में है, आधी से ज़्यादा 75% मतलब यहाँ की होगी, तो 25% बाहर की, नेपाल की है, नेपाल की ज़्यादातर अधिकतर। ये मुद्दे जो है, ये रोहिंग्या वाला मुद्दा हो गया, बांग्लादेशी वाला मुद्दा हो गया, ये भी इस चुनाव में अहमियत रख रहे हैं। अहमियत ये रखना है सर कि सबसे पहले केजरीवाल को ये बोल दीजिए कि आपने संतरे देके, और रिक्शे वालों से बोल दीजिए वोट दिलाने के लिए, रेन बसेरा वालों से बोल दीजिए कि वो वोट देंगे आपको। बाकी बीजेपी आएगी अब, तो बीजेपी बताती है कि सरकार क्या होती है। अब की बार बीजेपी पे इतना भरोसा क्यों है? कांग्रेस भी तो अलग लड़ रही है, कांग्रेस को आर्मी जवान हूँ
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो सरकार कर रही है वो कर रही है, जो काम उसने करना चाहिए वो कायदे कानून से कर रही है, बट जो चीज़ नहीं होनी चाहिए तो वो नहीं होनी चाहिए। मैं खुलेआम ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ऐसा हो रहा है, बिकॉज आई एम आर्मी सोल्जर। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए चमन बना दिया हमने। चमन क्या बना दिया? बाहर के किराएदार हम आके रह रहे हैं, यहाँ के लोग हमको 10 रुपये यूनिट ले रहे हैं, बिजली आपने फ्री कराई, तो हम 10 रुपये यूनिट किस बात के भर रहे हैं? मैं खुद भर रहा हूँ, मैं एक फैमिली आम मेंबर। नागरिक के पास सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही, नहीं पहुंच पा रही है। क्या समझेंगे आम नागरिक को जो मिलना चाहिए आम नागरिक के लिए? देखिए बिजली पानी एक अलग विषय हो गया, लेकिन इनको बिजली फ्री की है तो ये हमको 10 रुपये यूनिट क्यों बिजली दे रहे हैं? अगर आपने इनको फ्री यूनिट बिजली दी है तो आपने इनको जो भी इनका खर्च हो 1-2 रुपये जो भी। अगर बात करूं सड़कों का हाल देखूं, क्योंकि सड़कें एक प्रदेश की, एक क्षेत्र की एक अहम नींव होती है कि भाई सड़क से अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो सही सलामत अपने घर पहुंचे। सड़कों का क्या हाल है? हमारे यहाँ सड़कों का बुरा हाल है जी, बिल्कुल सब जगह पानी भरा हुआ है। एक बार बारिश आ जाए तो बस सब घरों में पानी चला जाता है। रास्ते बंद करने पड़ते हैं। मैं बंद रोड पे रहता हूँ, यहाँ पे हमें रास्ते बंद करने पड़ते हैं, स्कूटर लगा के, गाड़ी लगा के, कि यहाँ से लोग गाड़ियाँ ना निकाले। यहाँ से गाड़ी निकलती है, लोग घर में आर पार पानी होता है। ये आज से नहीं, ये हमारे भाई हैं अजय जी इधर आओ, इनकी दुकान है, इनकी दुकान में पानी भर जाता है पूरा। ये सारा सामान बाहर अपने घरों में उठा के बेड पे रखते हैं, फिर बारिश बंद होने के बाद 4 घंटे 5 घंटे बाद पानी निकलता है, फिर ये सामान अपनी दुकान पे वापस लगाते हैं। तो ये परेशानी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। यानी कि किस्मत तो बदली, लेकिन वो अतिशी जी की बदल गई। यहाँ की जनता की कोई किस्मत में बदलाव नहीं जी, जनता की नहीं बदली, जनता की नहीं बदली। बाबू जी क्या कहेंगे, क्या देखा आपने 10 सालों में? आई लव केजरीवाल। नहीं कुछ नहीं देखा जी, कुछ नहीं। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, हद से ज़्यादा परेशानी है। अच्छा जी। हाँ, हम गिरे बगैर चल नहीं सकते, गिरे बगैर चल नहीं सकते, ये हालत है हमारी। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि इससे बढ़िया तो शीला दीक्षित वाली दिल्ली थी, कम से कम शीला जी ने कुछ काम तो किया। हाँ किया, शीला जी दीक्षित ने काम किया, नाम भी रहा उसका। केजरीवाल जी का क्या नजर आया? नहीं जी कुछ नहीं, जीरो जीरो, कुछ नहीं है। अतिशी जो सीएम भी हैं आपके यहाँ से, आपको तो गर्व करना चाहिए कि हमारी विधायक मुख्यमंत्री। कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्या बोले। मुख्यमंत्री जी ने क्या करा? कुछ नहीं किया जी, किसी ने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री कुछ नहीं रहती यहाँ, कालका जी में कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, कोई वर्क नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो इलेक्शन है, लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं सबको। कोई कह रहे फ्री की रेवड़ी जनता खाएगी, मोटी हो जाएगी और केजरीवाल जी को लाएगी। जो बेवकूफ पब्लिक है वो खा रही है रेवड़ी है, लाएगी केजरीवाल को। हम तो बीजेपी की लाने चाहते हैं, काम हो रहे हैं बीजेपी में दम नजर आ रहा है कि इस बार है बीजेपी का 31 साल का जो बनवास है खत्म होने वाला है। बिल्कुल बनवास खत्म होने वाला है, बीजेपी ही बीजेपी होगी। हर घर कमल ही खिलेगा जी, तभी परिवर्तन आएगा। क्या कह रहे बाबू जी? दिल्ली में बीजेपी होती पहले 5-10 साल पहले तो दिल्ली चमकी होती, सेंट्रल में भी यही थी तो इसमें भी। केजरीवाल जी कह रहे मुझे चमकाने तो नहीं दे रहे मोदी जी, मैं भी चमका दूंगा। ये सिर्फ बुराइयां ही कर रहा है, हर किसी की टांगे खींच रहे हैं। कह रहे मैंने इतनी बढ़िया योजना निकाली थी, वो मोदी जी को पसंद नहीं आई। एक किस्म की पौवा फ्री, बोतल फ्री, पेटी फ्री, सारी जनरेशन बर्बाद हो गई जी, सारी जनरेशन खराब हो गई। माल भी नकली था सारा, माल नकली था सारा ना, सारा माल नकली है। माल खपा दिया क्या? बस जो जैसा भी सोचो आप, जैसा भी सोचो। बाबूजी कह रहे माल नकली था सारा जी, बिल्कुल। आधे तो चले गए हमारे, और आधों के लीवर किडनी खराब हो गई, उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दी है, उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक चली रही है। पहले इस बार बदलाव की तरफ आप देख रहे हैं? बिल्कुल जी, इस बार दुनिया जनता पर बदलाव जाती है, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, थोड़ा चेंज आना चाहिए। जो काम करेगा हमारे लिए वो सरकार है ना। कमल ना साल का वनवास जो है वो कटने वाला है, खत्म होने वाला है बीजेपी का। बिल्कुल। या कांग्रेस की तरफ भी देख रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा। बीजेपी। तो बीजेपी में ऐसा क्या है? केंद्र में सरकार है, मोदी जी के काम से वोट है, मोदी जी के नाम से। ये काम से, नाम से तो देखो, नाम तो ज़्यादा दिन चलता ही नहीं है, रेवड़ियाँ ज़्यादा दिन चलती नहीं है, काम ही चलेगा। काम जनता देखेगी, जनता वोट डालेगी। अब चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। क्या लग रहा है जी, मोदी जी का भी जादू इफेक्ट रहेगा विधानसभा चुनाव में? मोदी जी का ही रहेगा। बीजेपी काम कर रही है, आगे करती भी रहेगी। केजरीवाल सरकार आई है, कोई काम नहीं कर रही है, कोई रेवड़ी नहीं चलेगी उसकी। मोदी सरकार पे इस बार वोट नहीं है, क्या कहेंगे सर? मोदी जी का भी इफेक्ट रहेगा विधानसभा? पूरा रहेगा। हिंदू धर्म के लिए मोदी सरकार ही आना जरूरी है। मोदी जी काम कर रहे हैं, दिख रहा है पब्लिक को, आने वाले जनरेशन को दिख रहा है। आने वाले जनरेशन ऐसा नेता ना मिला है, ना मिलेगा। ऐसा नेता नहीं मिलेगा हिंदुस्तान को। देखिए यही जनता है जो वोट करती है, और ये जनता जनार्दन इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी? बिजली फ्री, पानी फ्री, शराब फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री, ये मुद्दे इस बार
इस चुनाव में नजर आएंगे, या फिर जनता को सड़क का विकास चाहिए, ग्राउंड का विकास चाहिए। और ये जो सीट है, ये सीट मैंने आपको पहले ही बताया, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद जिनको दिल्ली का सीएम बनाया गया, ये अतीशी जी की सीट है। और यहाँ पर जनता ने हाल बताया कि आखिरकार किस तरीके से इस सीट पर जनता का विकास हुआ या नहीं हुआ। जनता ने अपनी राय कैमरे पर रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, कालकाजी विधानसभा, दिल्ली से।